हेलो फ्रेंड्स, आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। आज मैं आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बताऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को आज के दिन ही कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस थे, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे, तथा उनकी माता प्रभावती देवी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल यूरोपियन स्कूल से हुई। इसके बाद वे 1909 में रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने 1913 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। वे 15 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद की साहित्य का अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटर की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें 1 साल के लिए निकाल दिया गया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए वे परीक्षा दिए, किंतु आंखें खराब होने का अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए। पिता की इच्छा थी वे ICS बने, अर्थात इंडियन सिविल सर्विस, जिसे 19वीं सदी में शाही लोक सेवा कहा जाता था। इसलिए वे 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। तब वे 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में ही पूरी कर ली। 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। देश की सेवा के लिए वे 1921 को ICS से इस्तीफा दे दिया। वे 1921 से ईस्वी को मानसिक नैतिक विज्ञान में ट्राई पास यानी ऑनर्स की डिग्री के साथ भारत वापस लौट आए। वे महात्मा गांधी से 20 जुलाई 1921 ईस्वी को मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी इस आंदोलन में सहभागी हो गए। गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। वे महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़के जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर यानी मेयर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। इस दौरान वे महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम कर दिए। बहुत जल्दी वे एक महत्वपूर्ण युवा नेता बनकर उभरे या बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा गया। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बोस इस 8 सदस्यीय आयोग के मेंबर थे। उन्नीस 1928 को वे डोमिनियन स्टेटस प्रस्ताव का विरोध किया। यानी डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है पूर्ण आज़ादी नहीं, अर्ध आज़ादी। 1930 में सुभाष से कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कलकत्ता का महापौर चुना गया। इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष फिर से कारावास गए। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर इलाज के लिए यूरोप गए। 1933 से लेकर 36 के बीच तक यूरोप
में रहे। वहाँ वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। बाद में सुभाष यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। 1934 में सुभाष को उनके पिता की मृत्यु होने की खबर मिली। खबर सुनते हुए हवाई जहाज़ से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। वहाँ पर अंग्रेज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कई दिन जेल में रख कर पुनः यूरोप भेज दिया। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा से पहले गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुना। 1939 में वे गांधी जी के विरोध के बाद भी वे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव जीते। उनकी विचारधारा गांधी जी से अलग थी। 29 अप्रैल 1939 को वे इस्तीफा दे दिया। वे 12 से अधिक बार जेल गए। वे 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद उनको कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें और उनके साथियों को जेल में कैद कर दिया। रिहा करने के लिए वे आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत थी खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी सुभाष से युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए वे उनके ही घर नजरबंद करके बाहर पुलिस का पहरा बिछा दिया। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले तक पहुंचाया। गोमो रेलवे स्टेशन से, यानी अब वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। अकबर शाह ने उनकी मुलाकात भगत राम तलवार से करा दिया। वे भगत राम तलवार के साथ पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। फिर वहां से रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। जर्मनी में सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। वहाँ ही भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। 29 मई 1942 को वे हिटलर से मिले। हिटलर जितने युद्ध बंदी यानी 4000 जिसे अंग्रेज से जीते थे, उनको सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। वे 4000 बंदी आज़ाद हिंद फौज में आ गए। 8 मार्च 1943 को हिटलर ने एक बड़ी अपनी प्राइवेट पनडुब्बी दी, जिससे वे समुद्र के रास्ते वे सुमात्रा द्वीप आइलैंड में गए, जो जापानी आइलैंड है, अभी इंडोनेशिया के पास है। सुमात्रा से फिर वे टोक्यो पहुँचे। जापान के पीएम से बात की और जापानी पीएम मदद के लिए तैयार हो गए। और जापानी सिंगापुर युद्ध चल रही थी, जिसमें 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, 45,000 इंडियन सैनिक थे। 85,000 में से 45,000 इंडियन सैनिक थे। सिंगापुर में जब वे जापान बम गिरा रहे थे, हर पर्चे लिखकर भारतीयों को मदद देने के लिए पर्ची लिखकर गिरा दिए। वे 45,000 इंडियन सैनिक सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया, जिन्हें रासबिहारी बोस तैयार किया करते थे। अब आज़ाद हिंद फौज तैयार हो गई। जापान बर्मा जीत चुकी थी, यानी म्यांमार। अब वे बर्मा के रास्ते नागा पहाड़ी के दौरान इलाके से भारत घुसे और मणिपुर में अंग्रेजों को खदेड़ कर
मणिपुर में तिरंगा डाला, आज़ादी दिलाई। 1943 में जब वे रंगून वर्मा में अपनी फौज के योगदान के लिए व्यक्तियों से मदद मांगी। उसी टाइम में सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था जिसका नाम था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1945 में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद अपनी सपोर्ट वापस ले ली। उन्होंने महिलाओं की भी ब्रिगेड झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। मणिपुर में परचम लहराने के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जीत लिए। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर भाषण के दौरान महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे पहली बार। तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान वे लापता हो गए और 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि 18 अगस्त को टाइहोकू हवाई अड्डे के पास से उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वे मारे गए। उनके जन्मदिन को भारत सरकार द्वारा 2021 से ही अर्थात 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई।